नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव के परिणाम ने सबको हैरान कर दिया है। दंग रह गए लोग, आश्चर्यचकित रह गई जनता जनार्दन, क्योंकि बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। बीजेपी की जो हवा, जो लहर हरियाणा प्रदेश के शहरों में निकाय चुनाव में देखने को मिली, वो शायद ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भी देखने को मिली हो। और बात जब कांग्रेस की हो तो इस बार इस चुनाव के अंदर भी कांग्रेस चारों खाने चित हो चुकी है। अब आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से नगर निगम में किस पार्टी ने, किस प्रत्याशी ने बाजी मारी और कहां पर जो है हार जीत का कितना अंतर रहा है। सबसे पहले बात करें फरीदाबाद नगर निगम की, जो कि पूरे हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में एक रिकॉर्ड बना चुका है। फरीदाबाद के अंदर बीजेपी की प्रत्याशी रही प्रवीण जोशी को 4,16,927 वोट मिले, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी लता रानी को 1,75,000 वोट मिले। और आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी ने 3,16,852 वोटों से जीत दर्ज की है। यानी कि इतना बड़ा मार्जिन पूरे भारत में अब तक किसी भी मेयर प्रत्याशी ने दर्ज नहीं किया था, जो इस बार फरीदाबाद नगर निगम में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी ने दर्ज किया है। और यह पूरे भारत के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से नगर निगम चुनाव में जीत दर्ज हो चुकी है। अब आपको बता दें कि यहां पर जो है पिछली बार भी बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और पिछली बार फरीदाबाद नगर निगम में सुमन बाला मेयर थी। इसके बाद बात की जाए करनाल नगर निगम की। करनाल में लगातार तीसरी बार रेणु बाला गुप्ता, जो कि बीजेपी की मेयर रही हैं, जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इस बार भी बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताया था। तो आपको बता दें कि करनाल नगर निगम में रेणु बाला गुप्ता को 83,630 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा को 58,271 वोट मिले। और यहां पर जीत का जो अंतर था वो 25,359 वोटों का रहा। और आपको बता दें कि पिछली बार भी रेणु बाला यहां से मेयर थी और इस बार भी उन्होंने 25,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की है। आगे बात की जाए सोनीपत की, तो सोनीपत के अंदर बीजेपी ने राजीव जैन को मेयर प्रत्याशी बनाया था। राजीव जैन, जिनकी पत्नी कविता जैन सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुकी और इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट चाहती थी, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई। हालांकि वो नाराज हुई, उनकी नाराजगी देखने को मिली, परंतु बाद में बीजेपी के बड़े नेता उनको मनाने में भी कामयाब रहे थे। और राजीव जैन जिन्होंने विधानसभा चुनाव का भी पर्चा दर्ज किया था, फॉर्म भरा था, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। अब बीजेपी ने उन्हीं को मेयर प्रत्याशी सोनीपत नगर निगम के लिए बनाया था, जिनको सोनीपत के अंदर 57,858 कुल वोट मिले। बात की जाए उनके सामने प्रतिद्वंदी की, तो कांग्रेस ने कमल दीवान को चुनावी मैदान में उतारा, जिनको 23,109 वोट मिले। और राजीव जैन सोनीपत नगर निगम में 34,749 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि यहां पर जो है पिछली बार कांग्रेस की टिकट पर कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में निखिल मदान मेयर बने थे सोनीपत से, लेकिन इस बार निखिल मदान सोनीपत विधानसभा से बीजेपी के विधायक के रूप में चुने जा चुके, पहले ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में विधायक बनाने के बाद बीजेपी मेयर बनाने में भी सोनीपत में कामयाब रही है। यानी कि हुड्डा के गढ़ में कमल खिल चुका है, भगवा लहरा चुका है और हुड्डा की कमर तोड़ने का काम बीजेपी ने कर दिया है। आगे बात की जाए हिसार की। हिसार के अंदर भी बीजेपी ने कमल खिला दिया है। आपको बता दें कि पिछली बार भी गौतम सरदाना, जो कि बीजेपी मेयर प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी और इस बार भी बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि प्रवीण पोपली को हिसार नगर निगम चुनाव में 96,329 वोट मिले, तो वहीं उनके सामने जो प्रतिद्वंदी चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस से कृष्ण सिंगला, उनको 31,873 वोट मिले और उन्होंने 64,456 वोटों से जीत दर्ज की है। प्रवीण पोपली को यहां पर 64,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली है। यानी कि एक बार फिर हिसार में कमल खिल चुका है, भगवा लहरा चुका है। बात की जाए रोहतक की,
रोहतक जो हुड्डा का गढ़ है, जहां पर हुड्डा फैमिली का शुरुआत से ही वर्चस्व और दबदबा देखने को मिला है, चाहे कोई भी चुनाव हो, हुड्डा फैमिली के गढ़ में कोई भी पार्टी आज तक हाथ पैर नहीं मार पाई थी। लेकिन अब हुड्डा के गढ़ में ही बीजेपी ने कमल खिलाने का काम कर दिया है। हुड्डा के घर से ही बीजेपी ने कांग्रेस का झंडा उतारने का काम कर दिया है। बीजेपी ने यहां पर राम अवतार वाल्मीकि को चुनावी मैदान में उतारा था, जिन्होंने 1,02,269 वोट प्राप्त किए। तो वहीं उनके सामने कांग्रेस से सूरजमल किलोई चुनाव लड़ रहे थे, जिनको 57,071 वोट मिले। और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी राम अवतार ने 45,198 वोटों से जीत दर्ज की है, जो कि हुड्डा के गढ़ में अब तक बीजेपी ने यह कमाल कभी नहीं किया था, जो कमाल इस बार नगर निगम चुनाव में कर दिखाया है। हालांकि वो बात अलग है कि मनमोहन गोयल पिछली बार भी बीजेपी के ही मेयर रोहतक से चुने गए थे, और इस बार भी बीजेपी ने 45,000 के बड़े मार्जिन से फिर से कमल खिलाने का काम कर दिया है। आगे बात की जाए अंबाला नगर निगम की, तो यहां पर शैलजा सचदेवा को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। यहां पर उपचुनाव चल रहा था, क्योंकि यहां पर जो पिछली बार शक्ति रानी शर्मा मेयर थी, वो बीजेपी में शामिल हो गई, और इस बार कालका से विधायक भी बीजेपी के टिकट पर बन गई। उन्होंने चुनाव जीत लिया था, जिसके बाद अंबाला नगर निगम की सीट खाली हो गई थी और यहां पर उपचुनाव हुआ है। शैलजा सचदेवा जो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी थी, उनको 40,620 वोट मिले। तो वहीं उनके सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ रही अमीषा चावला को 20,133 वोट मिले, और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने 20,487 वोटों से जीत दर्ज की है। बात की जाए गुरुग्राम नगर निगम की, जो कि सबसे चर्चित नगर निगमों में से एक है, हरियाणा प्रदेश के सबसे हॉट सीट में से एक है, और हरियाणा प्रदेश की साइबर सिटी के नाम से जाना वाला गुरुग्राम नगर निगम, वहां पर भी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही है। बीजेपी ने राजरानी मल्होत्रा को यहां पर मेयर प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने 2,70,781 वोट प्राप्त किए। तो वहीं उनके सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ रही सीमा पाहुजा को 91,296 वोट मिले, और यहां पर बीजेपी की राजरानी मल्होत्रा 1,79,485 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वैसे आपको बता दें कि पिछली बार भी गुरुग्राम नगर निगम में मधु आजाद जो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की थी, वो मेयर यहां से थी, और इस बार भी बीजेपी ने गुरुग्राम नगर निगम पर कब्जा दोबारा से स्थापित कर लिया है। बात की जाए पानीपत नगर निगम की, तो यहां पर कोमल सैनी, जिनको बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था, 1,62,075 वोट प्राप्त किए। तो वहीं उनके सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ रही सविता गर्ग ने 38,905 वोट प्राप्त किए, और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी कोमल सैनी 1,23,170 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रही। आपको बता दें कि पानीपत नगर निगम में पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, बीजेपी से अवनीत कौर मेयर बनी थी। यमुनानगर की बात की जाए तो यहां पर सुमन बहमनी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा था, और उन्होंने 96,599 वोट प्राप्त किए। किरण देवी जो उनके सामने कांग्रेस से चुनाव लड़ रही थी, उनको मात्र 39,249 वोट मिले, और यहां पर बीजेपी प्रत्याशी 57,350 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रही, यानी कि सुमन बहमनी को एक बड़े अंतर से जीत मिली। वैसे आपको बता दें कि पिछली बार यहां पर मदन चौहान जो कि बीजेपी के मेयर थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी, और इस बार भी बीजेपी ने फिर से जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की है। अब बात की जाए आखिरी नगर निगम, जहां पर पहली बार चुनाव हुआ है, मानेसर नगर निगम, और यहां पर पहली बार में ही बीजेपी गच्चा खा गई है। यानी कि बीजेपी को जिस सीट पर उम्मीद थी कि यहां पर सबसे पहले जीत दर्ज करेगी, लेकिन वहीं पर बीजेपी को करारी हार मिली, हार का मुंह देखना पड़ा है। आपको बता दें कि सीट के ऊपर हार के पीछे राव इंद्रजीत सिंह की नाराजगी को वजह बताया जा रहा है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह जिस नेता को यहां से मेयर प्रत्याशी बनवाना चाहते थे, बीजेपी ने उस पर मुहर नहीं लगाई, बल्कि राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी खेमे से एक नेता को मेयर प्रत्याशी बना दिया, जिसके चलते राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार भी बीजेपी मेयर प्रत्याशी का प्रचार प्रसार नहीं किया, एक दिन भी उनके प्रचार प्रसार में शामिल नहीं हुए। और यही सबसे बड़ी वजह थी कि बीजेपी को मानेसर नगर निगम में करारी हार का सामना करना पड़ा है। मानेसर की बात की जाए तो बीजेपी ने यहां पर सुंदरलाल सरपंच को चुनावी मैदान में उतारा था, जिनको 24,100 वोट मिले, लेकिन सुंदरलाल सरपंच जो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी थे, उनको निर्दलीय कैंडिडेट, निर्दलीय महिला उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव से
2293 यानी कि 2293 वोटों से मात्र हार का सामना करना पड़ा है। निर्दलीय महिला उम्मीदवार ने यहां पर बड़े बड़े मंत्रियों को, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को फेल करने का काम कर दिया और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जीत दर्ज की और मेयर बनने में सफल रही, कामयाब रही। आपको बता दें कि डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो कि निर्दलीय उम्मीदवार थी, 26,393 वोट लेने में कामयाब रही और 2,293 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि यहां पर बीजेपी ने राव इंद्रजीत सिंह के बिना ही जीत दर्ज करने का सपना देखा था, लेकिन बीजेपी अपनी ही गलतफहमी का शिकार हो गई। बीजेपी जो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई थी, जिसको लग रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह के सहयोग के बिना ही अहिरवाल में सीट निकालने में, अहिरवाल में जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे, लेकिन एक नगर निगम की सीट बीजेपी ने अपनी इस गलतफहमी के चलते, अपने इस वहम के चलते, अहम के चलते गवा दी और माणिसर में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये 10 के 10 नगर निगमों का चुनावी परिणाम और जिन जिन नेताओं ने नगर निगम चुनाव जीता है, जो जो मेयर बने हैं, उन्होंने कितने अंतर से चुनाव जीता, पूरा आंकड़ा आपके सामने विस्तार से हमने बताया और किसके जीत के पीछे क्या वजह थी वो भी आपको बताया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? बीजेपी की जो लहर, जो सुनामी, जो तूफान हरियाणा प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव के परिणाम में देखने को मिला है, क्या आपको उम्मीद थी कि बीजेपी वास्तव में ही इस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार बना पाएगी? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।